राधे राधे दोस्तों, सुबह का समय है और मैं करी हूँ टिफ़िन पैक हितांश का। तो टिफ़िन में एक टिफ़िन जो लॉन्ग ब्रेक होता है ना इन लोगों का, इसके लिए मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी दी है और साथ में मैं दे रही हूँ 2 रोटी हल्का सा घी लगा करके। और पहले पता है हितांश घी लगाकर रोटी बिल्कुल नहीं खाता था, पर बीच में वो अपनी चाची के घर गया था। वहाँ से आने के बाद इसको पता नहीं क्या एक ये शौक़ हो गया है कि मुझे घी की रोटी ही खानी है, लुखी रोटी वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो ये तो चलो एक अच्छी बात हुई। और ये दूसरा टिफ़िन है जो कि शॉर्ट ब्रेक के लिए मैं दे रही हूँ। इसमें बिस्किट है और एप्पल है। हितांश के स्कूल में दो टिफ़िन होता है, 2 बार टिफ़िन होता है, क्योंकि एक्चुअली सुबह 7:30 बजे ये जाता है और आते आते इसे 4:30 बज जाती है। और बस हितांश जा चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने लिए कर रही हूँ गर्म पानी, और गर्म पानी पीने के बाद मैं सीधा जाऊँगी वॉशरूम में, अपना नहाना वहाना बाकी फ़्रेश होना सारा काम निपटाऊँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है एकदम अर्ली मॉर्निंग से। और हितांश अभी भी जस्ट स्कूल गया है और मैं नहा धोकर बिल्कुल तैयार हूँ। ये साड़ी मैंने पहनी है, बहुत दिनों बाद मैंने ये साड़ी पहनी है। और हितांश का जो टिफ़िन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद बस हितांश के जाते ही मैं जल्दी जल्दी फटाफट से नहा धो के तैयार हो गई हूँ। अब बस पूजा पाठ करनी है और उसके बाद सूरज वॉशरूम में है, वो निकलेगा, फिर उसको मैं ब्रेकफास्ट दूँगी। और आज मैंने बहुत दिन बाद वापस से मंडे का व्रत स्टार्ट किया है। मैंने जैसे कि बताया था कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो हस्बैंड के बोलने पे मंडे का व्रत मैंने 3 हफ्ते से मैंने व्रत नहीं किया है। तो आज से अब मुझे बिल्कुल कम्प्लीटली फ़िट फील कर रही हूँ मैं, इसलिए मैं वापस से आज से मंडे का फास्ट स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस आप आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो जब मैं पूजा करती हूँ ना, सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं लाला को नहलाती हूँ। तो लाला को नहलाने के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, पानी वगैरह रख लिया है, उनकी ड्रेस भी रख ली है और उनको नहला करके अब मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ। लाला की ड्रेस मैं डेली चेंज करती हूँ, उनको डेली नहलाती हूँ। और रात को फिर मैं अलग ड्रेस पहनाती हूँ, एकदम हल्की सी ड्रेस पहना देती हूँ। दिन भर ये तैयार हुए हुए रहते हैं और रात को बिल्कुल हल्की ड्रेस, इनको नाइट सूट जो है वो पहना देती हूँ, ताकि इनको एकदम हल्का फील हो। जैसे होता है ना, हमारे को भी रात को जब सोने जाते हैं तो हल्की ड्रेस में, एकदम नाइट सूट में या नाइटी में अच्छी नींद आती है, वैसे ही लाला को भी मैं बिल्कुल हल्की ड्रेस पहना देती हूँ। बस लाला को नहला दिया, भगवान जी को भी बाकी तस्वीरें भी पोंछ करके, और मैंने सब तस्वीरों में मैं लगा रही हूँ टीका। तो ये डेली की पूजा में मेरे है। लेकिन कई बार होता है ना कि पूरी अच्छी तरह से पूजा में मैं क्या क्या करती हूँ, सारी चीज़ें तो एक दिन में पॉसिबल नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो स्किप हो ही जाता है। तो बस इस तरह से मैं टीका लगा रही हूँ सारे भगवान के तस्वीरों के, और सबके लगाकर खुद को मैंने टीका लगा लिया है। और अब बस दिया जला करके, और साथ साथ में ना मैं पाठ जो है वो भी करती जाती हूँ। तो जो या तो मन मन में करती रहती हूँ या फिर धीरे धीरे बोल करके मैं पाठ करती जाती हूँ। तो 2-3 पाठ है जो मैं करती हूँ, वो मैं साथ साथ ही कर रही हूँ। और बस दिया जला के और अब मैं कर लूँगी पूजा। बस पूजा करने के बाद मैंने सूरज को नाश्ता दे दिया था और उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई हूँ रूम की सफाई करने के लिए। तो मेरी ये पता नहीं अच्छी आदत बोलो या बुरी आदत, मुझे नहीं पता, पर मैं क्या ना बेडशीट को पूरा उतार कर झड़का कर फिर से लगाती हूँ। कई लोग होते हैं ना कि जैसे बेडशीट को वापस से बस सल निकाल देते हैं, मुझसे ही वो नहीं होता है। मैं क्या ना, मेरे कुछ तो मेरे बच्चे भी ख़राब भी कर देते हैं, स्पेशली हितांश बहुत बिस्तर में सल डाल देता है। तो मैं अच्छे से पूरी चादर को उतार के झड़का के फिर पूरी चादर लगाती हूँ। और ये चादर है ना, सिर्फ मेरी 4:30 बजे तक सही रहेगी। जैसे ही हितांश आएगा उसके बाद वो सारे कमरे में जहाँ जहाँ जाएगा ना, वहाँ वहाँ की बेडशीट पूरी उथल पुथल कर देता है। इसलिए मुझे रोज़ रोज़ ये उतार करके बढ़िया एकदम अच्छे से इसको वापस से लगानी पड़ती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सूरज का एक ब्लड टेस्ट और होना है। 1 महीने उसको वीट खिलाया है, अच्छी तरह से रोटी भी खिलाई है, सब कुछ वीट का खिलाया है। और ये दोबारा से वीट एलर्जी का टेस्ट हो रहा है। तो होपफुली बस ये टेस्ट सही आ जाए तो हमारे लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सूरज भी बार बार कह रहा था कि मम्मा मेरा जल्दी टेस्ट करवा दो, मुझे भी पता चले कि वीट एलर्जी पूरी तरह ठीक हुई है या नहीं।
और ये सुशीलदा हैं, उनके बेटे आजकल अभी ट्रेनिंग में हैं, तो वो अपने बेटे को लेकर के आए हैं। हमेशा तो सुशीलदा हमारे सारे जो काम है ना, इंजेक्शन के, वैक्सीनेशन के, सब कुछ यही करते थे, लेकिन इस बार वो अपने बेटे को लेके आए हैं। कह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा हूँ भाभी, इसलिए। और इनके बेटे ने ना जो कंपाउंडर के लिए जो पढ़ाई करनी होती है वो भी कंप्लीट की है, तो प्रैक्टिकली सीखने के लिए वो अपने पापा के साथ इस तरह से घूमते हैं। तो सूरज भी बहुत हंस रहा था, कहता है कि मैं आपको कभी इतना छोटा देखा था, मेरे से, मैंने सूरज से शायद 3-4 साल ही बड़े हैं ये। तो कहता है भैया मैंने आपको कई टाइम पहले तो आपको हमारे साथ देख खेलते थे और आप कंपाउंडर बन गए हो। तो वो हंस रहा था। तो जब ब्लड ले करके वो लोग चले गए, उसके बाद मुझे लाला को भोग लगाना था, तो लाला को भोग लगा करके एप्पल का, और वही एप्पल मैंने सूरज को दे दी। तो कह रहा था हाथ में दर्द हो रहा है, मैंने कहा चल कोई नहीं है, बैठा बैठा एप्पल खा ले, हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा। तो बस उन लोगों के जाते ही सूरज को मैंने एप्पल दी और उसके बाद मैं वापस से लग गई अपने काम में। तो डस्टिंग जो है ना, अभी दीदी आई नहीं है, तो मुझे लगा कि जल्दी जल्दी फटाफट डस्टिंग कर लूँ। दीदी के आने के पहले पहले मैं डस्टिंग का काम जो है वो कर लेती हूँ। तो ये फ़ोटो जो है ना श्रीनाथ जी की, बहुत दिन से मैंने, इस बार 3-4 दिन हो गए मैंने इसकी डस्टिंग की नहीं, तो मुझे लगा पहले मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। तो ऊपर का जो लाइट है वो और ये दोनों मैंने साफ़ कर लिए हैं, और अब मैं कर रही हूँ टीवी की सफाई। तो टीवी का जो ये कवर है ना, ये टीवी का कवर बहुत पुराना है, जो हमारी पुरानी वाली छोटी टीवी थी ना, उसका कवर है, जो कि इस पे भी फिट हो जाता है। ये मेरी देवरानी ने बनाया था, जब वो प्रेग्नेंट थी, इशू होने वाला था, तो उसको एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने। तो जब वो रेस्ट पे थी ना, तो वो बोलती थी भाभी क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि टीवी भी हमारी हॉल में थी, वो हॉल में जाके टीवी भी नहीं देख पाती थी, एकदम बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी। तो वो कहती थी मैं भाभी क्या करूँ, मेरा मन नहीं लगता। तो मैंने उसको कहा, मैंने ऊन और क्रोशियो ला के दे दिया, मैंने कहा चल कोई नहीं, तो टीवी का कवर बना देते हैं, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा और मेरे भी एक काम हो जाएगा। तो उसने उस वक्त बनाया था, और ये इस टीवी में भी फिट आता है, तो इसीलिए मैंने इसको अभी भी हटाया नहीं। टीवी तो कहीं की कहीं चली गई, पर ये कवर मेरे अभी भी काम आ रहा है। और लगते हाथ नीचे की जो शू रैक है, इसके ऊपर का सामान हटा के भी मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ। इस दिवाली में मेरा टारगेट है कि ये शू रैक है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगी। इसका रीज़न ये है ना कि मैंने कुछ दिन पहले ही अभी एक यूट्यूब पे वीडियो देखा कि जो होम का सेंटर पार्ट होता है ना, इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और वहाँ पे शूज़ या फिर कोई भी जैसे होता है ना लॉन्ड्री बैग, इस तरह की चीज़ें जो कि गंदी चीज़ें होती है, डर्टी जिसको हम काउंट करते हैं, जैसे जूते भी हम बाहर से आते हैं गंदे होते हैं, लॉन्ड्री बैग है वो भी गंदे में ही काउंट होता है, हम खोले हुए कपड़े उसमें डालते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सेंटर ऑफ द होम नहीं रहना चाहिए। और ये जो जगह है ना, ये एक्चुअली हमारी सेंटर ऑफ द होम है, क्योंकि इसके पीछे की तरफ हमारा रूम है, ये इस तरफ, इसके जस्ट पीछे एक रूम है, आप देख सकते हो ये वाला, और इसके इधर भी जगह है, ये एक रूम है। तो और इस तरफ भी ये हॉल हो जाता है, तो ये एक्चुअल में ये बिल्कुल सेंटर पड़ जाता है हमारे घर का। तो इस वजह से इसको मुझे ये चेंज करना शूट, और ये वैसे भी बहुत पुराना भी हो गया है, इसे कम से कम भी 10-12 साल से ज़्यादा ही हो गया है, तो इसे हमें चेंज करना है। इससे मैं रख दूँगी बाहर, और यहाँ पर अगर हो पाया तो एक मैं शोकेस लेके आऊँगी। बस क्लीनिंग करते करते मैं बीच में यहाँ पर एक्वागार्ड का फ़िल्टर चेंज करने के लिए भैया आ गए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 6 मंथ से ऊपर हो गया इसका फ़िल्टर चेंज नहीं हुआ था। तो बस वो भैया फ़िल्टर चेंज करे, उसके बाद आगे का काम करूँगी। बाकी का किचन तो मैंने कर लिया था साफ़, बस ये वाली स्लैब मेरी रह रही है, क्योंकि मुझे पता था सुबह से ही कि फ़िल्टर वाले भैया आने वाले, इसीलिए मैंने ये स्लैब की नहीं, क्योंकि ये स्लैब पे ही सारा वो फ़िल्टर वगैरह रख करके उन्हें क्लीनिंग करनी थी, तो मुझे लगा फिर से मुझे दोबारा सारा करना पड़ेगा। तो ये स्लैब सिर्फ मैंने छोड़ दी थी गैस वाली। तो बस अब ये गैस वैस साफ़ करके और यहाँ की जो स्लैब है उसकी क्लीनिंग कर लूँगी, उसके बाद मेरा आज का दिन का काम हो जाएगा फिनिश। काट के लाई हूँ एप्पल, व्रत है, रात को खाना खाना है, तो कम से कम अभी कुछ तो ले लूँ।
और आज का काम मेरा हो गया सारा फिनिश। एप्पल खाऊंगी, उसके बाद करूंगी एडिटिंग। फिर सूरज के लिए सिर्फ थोड़े से चावल बनाने हैं और सुबह आलू की सब्ज़ी जो मैंने हितांश के टिफ़िन में डाली थी वो रखी हुई है और कल की थोड़ी सी दाल है, तो वो इस सूरज का खाना हो जाएगा और कोई खाना खाने वाला भी है नहीं। तो बस मैं एडिटिंग करूँगी और आज का व्लॉग करूँगी मैं यहीं फ़िनिश। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। छोटा सा बेल आइकॉन है, उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। बाय।